चाइना पूरे खुलकर भारत का विरोध कर रहा है और भारत के दुश्मन पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाने का काम कर रहा है। और हम सब भारत के लोग क्या कर रहे हैं? जोरदार तरीके से त्योहार भारत में मनाए जा रहे हैं हर्षोल्लास के साथ, और खरीदारी की जा रही है। और उस खरीदारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रॉफिट के तौर पर चाइना को चला जा रहा है। और चाइना उन पैसों का क्या कर रहा है, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे हम मुद्दे की जिससे हम अक्सर अनजान रहते हैं। हम लोग धनतेरस मनाए, दीपावली मनाए और हाल ही में छठ पूजा भी मनाए और काफी हर्षोल्लास के साथ मनाए। लेकिन इन सारे त्योहारों में जो खरीदारियां करते हैं, खासकर जो धनतेरस में खरीदारी हुई, उसमें लगभग 60 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी हुई। अब आप समझ ही सकते हैं भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान में कब्जा किसका है? चाइना का। अधिकतर फोन खरीदे गए और लैपटॉप खरीदे गए, तो फोन और लैपटॉप में जो कब्जा है वो मैक्सिमम चाइना का है। और हमारे देश में जो भी खरीदारी हुई उसका एक बहुत बड़ा प्रॉफिट चाइना को चला गया। उसके अलावा आप दीपावली में और छठ में देखोगे बहुत सारे घरों में अभी भी सजाने के लिए वो जो मिनी लाइट होते हैं वो लाइट सजाए हुए हैं। शायद वो अपना घर को चमकदार दिखाना चाहते हैं, अपना घर को रोशन दिखाना चाहते हैं। और अभी तक बहुत सारे घरों में वो मिनी लाइट्स सजावट के रूप में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आपके घर को चमकदार दिखाती है। और ये जो मिनी लाइट होते हैं, ये मिनी लाइट भी चाइना से मंगवाए जाते हैं भारत में। तो इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रॉफिट के तौर पर चाइना को चला जाता है। तो इसमें गलतियां किसकी है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि गलतियां हमारी भी है और हमारी सरकार की भी है, इससे पूर्व जो सरकार थी उसकी भी है। भारत में अगर ये सामान बनेंगे तो भारत के लोग भारत के सामानों का ही परचेज करेंगे। खैर, भारत में भी ये प्रयास किया जा रहा है। अब कब तक भारत के सामान बनेंगे ये देखने की बात रहेगी। लेकिन चाइना जो कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, हालांकि आपको न्यूज में देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से तो डरने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। मेन है चाइना, जो कि अभी बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो भारत से दुश्मनी इस कदर निभा रहा है जो आपको समझनी चाहिए। भारत में जो 26/11 का अटैक हुआ था, उसमें जो आतंकी आए थे वो तो पकड़े गए थे, लेकिन उसका जो मास्टरमाइंड था, जो अभी भी पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाना चाहता है। इसके लिए यूएन में सारा सबूत भी पेश कर दिया है। यूएस भी चाहता है, लगभग सारे बड़े देश चाहते हैं, लेकिन चाइना उस पर वीटो कर देता है। सिर्फ चाइना ही इस पर अड़ंगे लगा रहा है। चाइना नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हो और पाकिस्तान का नुकसान हो। मतलब चाइना पूरे खुलकर भारत का विरोध कर रहा है और भारत के दुश्मन पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाने का काम कर रहा है। और हम सब भारत के लोग क्या कर रहे हैं? चाइना का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और चाइना को बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। और चाइनीज आर्मी उस प्रॉफिट का यूज करके स्ट्रांग हो रही है और गलवान घाटी पर आकर हमारे देश के आर्मियों के साथ मतभेद भी कर रही है, भिड़ंत भी कर रही है। तो चाइना हमारे देश से कमाए हुए पैसों से हमारे देश को ही नुकसान कर रही है। और चाइना हमें बहुत बड़ा दुश्मन मानता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा जागरूकता नहीं हो रहा है। लोग बस जब झड़प होती है आर्मियों के, तब बस स्टेटस लगाते हैं बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइना। लेकिन बाद में क्या होता है? ये न्यूज के माध्यम से निकल कर आया है कि 60 करोड़ का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान धनतेरस पर खरीद लिए। पता नहीं धनतेरस पर लोग अपने घर का पैसा ले जाकर ये इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद लेते हैं, इसको धनतेरस मानते हैं। और उसमें भी चाइनीज प्रोडक्ट आ रहा है हमारे घरों में और चाइना को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जा रहा है। और अगर चाइना को बहुत ज्यादा प्रॉफिट जा रहा है तो वो अपना डिफेंस को मजबूत करेगा। उस डिफेंस से भारत को ही कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो दोस्तों, ये था एक समझदारी का वीडियो जो भारत के सभी लोगों को समझना होगा। और अभी तक जो भी लोग अपने घरों में वो मिनी बल्ब सजावट के रूप में लगाए हुए हैं, वो मेरा उन सब से निवेदन है कि वो बल्ब उतार लें। इससे कुछ फायदा तो नहीं होगा, लेकिन वो मिनी बल्ब अगर आपका सुरक्षित रहेगा तो आप उस मिनी बल्ब को अगले साल भी जलाओगे। तो अगले साल आप मिनी बल्ब नहीं खरीदोगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो चाइना का जो मिनी बल्ब है वो कम परचेज होगा। आप इस साल लगा देते हो, जब तक ना बिगड़े आप उतारते ही नहीं हो। मतलब अगले साल आप फिर चाइनीज प्रोडक्ट खरीदोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने घर को चाइना सपोर्ट घर बना रहे हो। आप वो जो मिनी बल्ब है वो जल्द से जल्द उतार ले। हो गया, त्योहार खत्म हो गया। और वो मिनी बल्ब नहीं लगाओगे तब भी वो घर आपका ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप मिनी बल्ब लगा लिए तो वो घर चमकदार हो गया, हाँ ये मेरा घर है, चमकदार है। चमकदार नहीं रहेगा तब भी वो आपका ही रहेगा। तो बस मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों तक एक सही मैसेज जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।